अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल या परसों रमज़ान आने वाला है, लेकिन आज जब मैंने फेसबुक खोला तो एक पोस्ट पढ़कर बड़ा ही अफसोस हुआ कि हमारे मुसलमान कहाँ तक पहुँच गए हैं। कि वो मुसलमान, वो ईमान वाला जो कुरान करीम को उठा उठा कर फ़ख्र से ये कहता था कि आज हमारे अंदर इतने हुफ़ाज़ हैं, इतने उलमाए किराम हैं, आज वही कौम पोस्ट लिख रही है कि ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कुरान याद नहीं है तो अफसोस करने की बात नहीं है, तुम्हें कुरान देख कर ही तरावी पढ़ लेना चाहिए। अफसोस सद अफसोस ऐसे मुसलमान पर कि क्या हो गया है मुसलमानों को, कि वो कौम जो फ़ख्र से कहा करती थी कि हम कुरान के मुहाफिज हैं और छोटे छोटे बच्चे कुरान के हिफ्ज़ कर लेते हैं, जिस कौम की ये शान थी, जिस कौम का ये तुर्रे इम्तियाज़ था कि वो 30 पारे को अपने सीने में जज्ब कर जाया करती थी, आज वही कौम सूरह तरावी पढ़ने के काबिल नहीं नज़र आ रही है। सूरह तरावी पढ़ने के लिए हीला निकाला जा रहा है कि तुम कुरान देख कर भी तरावी पढ़ सकते हो। मेरे मोहतरम, इस पोस्ट को पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। मैं उस भाई से कहना चाहूँगा कि अफसोस करने की बात नहीं, ऐसा मत लिख, बल्कि ये लिख कि अफसोस से मर जाने की ज़रूरत है। अफसोस से तुम्हें अपने आप को हलाक कर लेने की ज़रूरत है कि तुम्हें कुरान जैसे मुक़द्दस किताब भी याद नहीं है, तुम्हें कुरान जैसे 10 सूरतें भी कुरान के याद नहीं है कि तुम सही से तरावी पढ़ सको, तुम्हें 20 सूरतें भी याद नहीं कि तुम सही से कुरान पढ़ सको, और तुम लिखते बैठे हो कि कुरान करीम याद नहीं है। तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अरे अफसोस ही नहीं, अफसोस में तो मर जाना चाहिए तुम्हें कि कुरान जैसी मुक़द्दस किताब तुम्हें याद नहीं है। बहरहाल मसला क्या है कि हम कुरान देखकर पढ़ सकते हैं तरावी के अंदर या नहीं, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुरान करीम अगर देखकर तरावी पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर सबसे बड़ा आलमिया ये होगा कि कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की वैल्यू, जिस चीज़ की इज़्ज़त, जिस चीज़ की आज़मत कम हो जाती है वो चीज़ ख़त्म होने के करीब हो जाती है। आप साइकिल को ही ले लीजिए, पहले साइकिल चला करती थी तो हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे साइकिल की दुकान, पंचर की दुकानें मिल जाया करती थी, लेकिन आज आप अगर पंचर बनाने के लिए साइकिल की ढूंढने जाएं तो शायद 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ जाए, तब भी मिले या ना मिले। लेकिन मोटरसाइकिल, कार, ये सब चीज़ें बनाने जाओ तो बहुत जगह जगह पे आपको मिल जाएंगी। तो वजह क्या है? वैल्यू है। गाड़ी की वैल्यू आ गई, मोटरसाइकिल की वैल्यू आ गई, अब साइकिल की वैल्यू कम हो गई, इसलिए दुकानें भी ख़त्म हो गई। जब हिफ्ज़ कुरान की वैल्यू कम हो जाएगी, जब कुरान देख कर लोग पढ़ने लगेंगे तो हाफिज़ की वैल्यू कम हो जाएगी और हिफ्ज़ करना लोग छोड़ देंगे। फिर कुरान करीम का माजरा ये होगा कि लोग कुरान करीम से दूर होते चले जाएंगे और कुरान को हिफ्ज़ करना छोड़ देंगे। फिर हमारे यहाँ हुफ़ाज़ किराम देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा आलमिया तो ये होगा कि हफ़ाज़ हमारे यहाँ मिलने मुश्किल हो जाएंगे, जैसे कि आज हमारे यहाँ माजरा हो रहा है। तो सबसे बड़ा अलमिया ये होगा कि कुरान करीम का हिफ्ज़ करना छोड़ देंगे। दूसरा अलमिया ये होगा कि नमाज के खुशू और खुजू ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब देख कर पढ़ा जाएगा तो या तो हाथ में लेकर पढ़ा जाएगा या फिर कोई ऊंची चीज़ रखी जाएगी साइड में जिसको देख कर पढ़ेंगे। तो अगर हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो हाथ बांधने की सुन्नत वगैरह ख़त्म हो जाती है, और अगर बाजू में रख कर सामने इस तरह साइड में रख कर पढ़ते हैं दाएं तरफ, तो फिर हमें नज़रें जो सजदे की तरफ रखनी चाहिए थी, अब हमें नज़रें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो ये तरीका भी गलत है। हमें से सजदे की नज़र, जहाँ सजदे की जगह पर नज़र रखनी थी वहाँ के बजाय हम कुरान पर रख रहे हैं। अब बात करते हैं उस हदीस की जो लोग ये कहते हैं कि कुरान करीम फ़र्ज़ नमाज़ों में तो जायज़ नहीं है, लेकिन नवाफिल में, तरावी में पढ़ना ये साबित है। और वो एक हदीस, सिर्फ एक हदीस पेश करते हैं। बाब इमामतिल अब्द में एक हदीस तालिकन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लाया है। लोग दलील पकड़ते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस, उनके फ़ेल से। कहते हैं कि हज़रत ज़कवान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरावी पढ़ाते थे
اور कुरान देख कर पढ़ते थे। ठीक है, हजरत आयशा को तरावी पढ़ाते थे और कुरान देख कर पढ़ते थे। इस हदीस का मतलब क्या है, ज़रा इसको समझिएगा। अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस का मतलब बयान किया है कि इस हदीस का मतलब ये है कि या तो सहाबाए कराम को और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये ख़बर नहीं थी कि हज़रत ज़कवान कुरान करीम को देख कर पढ़ते हैं, वरना अगर मालूम होता तो ज़रूर नकीर करते, क्योंकि कुरान को नमाज के अंदर देख कर पढ़ना हर एक के नज़दीक नाजायज़ न हो तो बल कम से कम मकरूह तो है। तो सहाबे कराम के रहते हुए कोई सहाबी या कोई शख्स मकरूह फ़ेल पर अमल करे और पूरे महीने करे, ये सहाबे कराम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाएगा कि वो देख कर पढ़ते थे, उसका इल्म सहाबे कराम को नहीं था। दूसरा एहतमाल ये भी है कि रावी ने जो बयान किया है कि हज़रत ज़कवान तरावीह पढ़ाते और कुरान देख कर पढ़ते, ये दो अलग अलग फ़ेल को बयान किया है कि रमज़ान में हज़रत ज़कवान तरावीह पढ़ाया करते थे, नमाज़ पढ़ाया करते थे, और नमाज के बाहर तरावीह के बाहर कुरान करीम देख कर पढ़ा करते थे। तो दो अलग अलग फ़ेल को बयान करना था। रावी को यहाँ जो बयान किया है, दो फ़ेल अलग अलग बयान कर रहे हैं। यही मतलब बयान करते हुए अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत ज़कवान जो कुरान करीम देख कर पढ़ते थे और तरावीह पढ़ाया करते थे, इस हदीस का मतलब ये है कि हज़रत ज़कवान एक ही वक्त में, यानी नमाज के तरावीह के वक्त में ही दो फ़ेल करते थे। किस तरीके से? इस तरीके से करते थे कि हज़रत ज़कवान पहले 2 रकात पढ़ाते, फिर रिवाइज़ करते, मुताला करते, याद करते, उसके बाद फिर खड़े होते, फिर 2 रकात पढ़ाते, फिर जब 2 रकात के बाद बैठते तो फिर रिवाइज़ करते, मुताला करते, याद करते, उसके बाद फिर खड़े होते, फिर 2 रकात पढ़ाते। तो इस तरीके से पहले कुरान करीम देखते थे, फिर उसी को पढ़ाते थे तरावीह के अंदर, वहीं बैठकर देखते फिर पढ़ाते। तो इस तरीके से कुरान करीम को देख कर पढ़ाते थे। ये मतलब है कुरान करीम को देख कर पढ़ाने का। उलमाए कराम ने बयान किया है कि इन हदीस की बुनियाद पर यह कहा जाएगा कि ये हदीस मुहतमल है और मुहतमल हदीस से मसले का सबूत नहीं होता है। चुनांचे ये हदीस मुहतमल होने की वजह से इस पर अमल नहीं करेंगे। हमें जितनी भी सूरतें याद हो, 10 हो, 5 हो, जो हो, उसी को घुमा घुमा कर 20 रकात पूरी करेंगे, उसी के अंदर हम तरावीह पढ़ेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुरान देख कर पढ़ें, इसलिए कुरान करीम को देख कर नहीं पढ़ सकते। चुनांचे जितनी भी आपको मुयस्सर हो सके, जितनी आपको सूरतें याद हो, आप उसे पढ़ लें और तरावीह पढ़ लें, कोई हरज नहीं है। तो ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।